ओके स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का टाइम मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट हमने लास्ट टाइम अकाउंट का भी देखा था, ओसी का भी देखा, अब बचा है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर भी छूट जाता है या रह जाता है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से। तो इकोनॉमिक्स का पेपर टाइम मैनेजमेंट ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। 80 मार्क्स का जो पेपर है उसका टाइमिंग बहुत सही तरीके से आपको चूज करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितना टाइमिंग देना है हर क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन को कितना टाइमिंग देना है वो बहुत मैटर करता है। जैसे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ना कितने पूछे जाते हैं, एनी फोर विल बी आस्क्ड। इसमें से ये सारे जो ऑप्शन है, चूज करेक्ट ऑप्शंस, choose the correct complete the correlation, give economic terms, find odd one out, okay, उसके बाद complete the following statement, choose wrong pair, assertion and reasoning question, identify the right group of pair from given option। ये सारे ऑप्शन में से आपको कोई भी 4 पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स के लिए होंगे, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के लिए। देखो मैं बोलता हूँ यार कोई भी सब्जेक्ट में पास होना है आपको, कॉमर्स में आपको पास होना है, 12th के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से पास होना है तो आपको पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स हो, ओसी हो, एसपी हो या अकाउंट्स हो, सारे सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के मिल रहे हैं। मतलब वहां पे ही आपका पासिंग का काम बन जा रहा है, मतलब पास होना वहीं पे है कि 35 मार्क्स लाने मेरे को आउट ऑफ 100, सो वो वहां पे कवर हो जाते हैं डेफिनेटली। 20 मार्क्स पे फोकस करना है और ये टाइमिंग जो पेपर का है वो कितने बजे से 3 बजे से लेके 6 बजे तक होता है। आपको ये कितने टाइमिंग में कंप्लीट करना है ये क्वेश्चन, ये आपको 3:20 है ना, 3:20 PM 3 बजे से लेके 3:20 तक, मतलब आपको हर क्वेश्चन को 5 मिनट देना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन 20 मिनट में उड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 20 मिनट में ही आपको खत्म करना है। उसके ऊपर एक भी मिनट एक्स्ट्रा देना नहीं, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में, 1 मार्क का क्वेश्चन कितने मिनट में उड़ना चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। तो 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कौन सी है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो आइडेंटिफाई करो और कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो। एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 में से आपको 3 करने हैं और 2 मार्क ईच, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब कुछ 1-2 लाइन लिख के नहीं छोड़ना है, बराबर ना, सो उसको भी डीपली लिखना पड़ेगा। 6 मार्क्स क्वेश्चन को टोटल है, 2 मार्क ईच है और ये टाइमिंग कितना है 3:20 से लेके 3:35 तक, 5 मिनट ईच। 2 मार्क के क्वेश्चन को 5 मिनट के ऊपर आपको देना ही नहीं है। आप जितना उस पर टाइम पास करोगे उतना एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। सो 5 मिनट में 2 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट होना ही चाहिए, तो ही आपका पेपर कंप्लीट होगा बॉस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ए आइडेंटिफाई वाला, बी कौन सा है, डिस्टिंग बिटवीन, और एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 में से आपको कितने करने हैं, 3 ही करने हैं। 6 मार्क ईच, 2 मार्क ईच रहेगा, मतलब 6 मार्क्स आपको पूरे ओवरऑल टोटल रहेंगे, 2 मार्क एक क्वेश्चन को रहेगा, 2 मार्क ईच रहेगा। और 3:35 से लेके आपको 3:55 तक खत्म करना है ये पेपर आपका, मतलब ये जो डिस्टिंग बिटवीन का क्वेश्चन है वो 3:35 से लेके 3:55, 5 मिनट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आपको कितना देना है, 5 मिनट ही देना है, उसके ऊपर नहीं देना। डिस्टिंग बिटवीन में भी आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बड़े कोई डिस्टिंग बिटवीन नहीं है, ओनली 2 या 3 पॉइंट्स लिखने आपको। सो ये भी आप 5 मिनट में उड़ाओ बॉस, इसके ऊपर आपको देना नहीं है, एक्स्ट्रा टाइमिंग देना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग, या इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है, शॉर्ट आंसर होते क्वेश्चन। सो यहां पे कितने करने हैं, 3 आउट ऑफ 5, 5 में से कितने करने, 3 करने होते, एनी 3 आउट ऑफ 5। ओके 12 मार्क्स के लिए होगा क्वेश्चन, बट कितने मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क ईच। एक क्वेश्चन को आपको 4 मार्क्स है और 4 मार्क के क्वेश्चन को 10 मिनट आपको देना है, एक क्वेश्चन को 10 मिनट, मतलब 3:55 से लेके 4:25 तक। ऐसे 3 क्वेश्चन आपको 10-10 मिनट में, मतलब आधा घंटा लगेगा, हाफ आवर्स में, 30 मिनट्स में ये आपका क्वेश्चन उड़ जाएगा। 10 मिनट ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 10 मिनट के ऊपर देना नहीं है, कितना भी बड़ा आंसर हो, कोई भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको 10 मिनट के ऊपर एक भी क्वेश्चन को टाइम देना नहीं है। जितना आप एक्स्ट्रा टाइम पास करोगे उसमें आपका आगे वाला पेपर छूटने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद द रीजन, यहाँ पे केस स्टडी जैसा ही एक क्वेश्चन, मतलब जैसे स्टेट विद द रीजन, जैसे ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स जैसा ही क्वेश्चन होता है। डू यू एग्री और डिसएग्री, आप एग्री हो वो स्टेटमेंट के साथ या डिसएग्री, पहचानने के लिए 1 मार्क है। यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बराबर, नो आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के साथ मैं एग्री नहीं हूं,
ये सिर्फ लिखने के लिए 1 मार्क, और 3 मार्क्स किसके लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। सो कितने, एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 में से कितने करने, 3 करने, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। और हर क्वेश्चन को एक ईच क्वेश्चन को कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स है। ओके, 10 मिनट ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आपको 10 मिनट ही देना है, उसके ऊपर नहीं देना है। 425 से लेके 455 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, डू यू एग्री वाला। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 आपकी केस स्टडी वाला होता है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो क्वेश्चन देंगे टेबल के ऊपर या पैसेज के ऊपर, वो आपको क्या करने, लिखने हैं। एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से कितने करने, 2 करने हैं। टोटल कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। हर क्वेश्चन को आपको कितना मिलेगा, 4 मार्क ईच। हर क्वेश्चन को आपको 4 मार्क मिलेंगे। हर क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर ही उड़ाना है। ओके, टाइमिंग होगा 4:55 टू 5:50, 5:15 बजे तक आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहां तक, कहां तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप मेहनत करते हो सालों साल, ओके, आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल कितने, एनी 2 आउट ऑफ 3, वरना आउट ऑफ 3 कितने से, 3 में से कितने करने, आपको 2 करने। 3 में से कितने करने, 2 करने। और टोटल मार्क्स कितना है, 16 मार्क। तो हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स है, 8 मार्क। एक क्वेश्चन को कितना मार्क, 8 मार्क है। ऐसे 15 मिनट के अंदर ही उड़ जाने चाहिए। ओके, 5:50 से लेके 5:45 तक टाइमिंग क्या रहेगा, 5:50 से लेके 5:45 तक आपको देना है 15 मिनट ईच क्वेश्चन। जो बड़ा क्वेश्चन है वो आप 15 मिनट में उड़ाओगे, मतलब आपको 15 मिनट में एक क्वेश्चन ही कंप्लीट करना है। हर क्वेश्चन को 15 मिनट देना है बेसिकली, तो जाके आपके पास लास्ट के 15 मिनट बचेंगे। अब ये 15 मिनट जो बचेंगे उसको रिव्यू करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, अंडरलाइन प्रेजेंटेशन जो भी करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन छूट गया आपका तो उसके लिए भी आप यहाँ पे से उठा सकते हो। ये 15 मिनट्स में से एक हाथ 5 मिनट या 10 मिनट आप उड़ा सकते हो, बचेंगे लास्ट में 5 मिनट। आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन में यार टाइमिंग ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे वो सेफर साइड के लिए रखा है। ये 15 मिनट जो है वो सेफ के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ्लो में हम लोग 10 का 15 मिनट भी कर देते, तो वो एक्स्ट्रा कहीं हो गया तो यहाँ पे वो एडजस्ट करने के लिए 15 मिनट बचा रहे हम लोग। तो 5:45 तक आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। आपका टारगेट 5:45 ही होना चाहिए। बड़े एक हाथ लग जाता है, कभी कभी हम लोग भावना में, इमोशंस में, लिखने के जोश में क्या लिखते जाते हैं, तो उसके लिए टाइम बचाने के लिए हमने 15 मिनट्स रखा। ये टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बॉस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी तरह से आराम से आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन 180 मिनट्स का, वरना ये टोटल कितने मिनट्स का, 180 मिनट्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स का पेपर आप कंप्लीट कर सकते हो, डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो टाइम पे, इकोनॉमिक्स का पेपर। ओके, इस तरह से फॉलो किया तो डेफिनेटली